गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वी आर मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग गैप। हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। ड्यू टू माई contour LASIK laser, I could not prepare video lecture for you students. I am very sorry for that. और अब आगे से आपको रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर द ब्लाइंड डॉग, ये बीए सेकंड सेमेस्टर यानी बीए फर्स्ट ईयर का एक शॉर्ट स्टोरी है। तो ये ऑल इन वन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से पढ़ें। और इसकी जो पीडीएफ है या इसका जो फुल क्वेश्चन है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द ब्लाइंड डॉग। द ब्लाइंड डॉग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टोरी टेकन फ्रॉम आर के नारायण मालगुडी डेज। ये आर के नारायण इंडियन ऑथर है साउथ का, और मालगुडी डेज इनका कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। एक ऐसा ये नाटक भी आया करता था बहुत साल पहले, मालगुडी डेज के नाम से पहले टीवी पर आया करता था। तो उसमें से एक स्टोरी ली गई है ब्लाइंड डॉग। इट डिस्प्लेज का ये दर्शाता है द ग्रीडीनेस। ग्रीडीनेस मतलब लालची, लालचीपन, सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन ऑफ ए ब्लाइंड मैन, एक अंधे आदमी का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट आल्सो एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स का मतलब भी दर्शाना होता है, आप शोज भी लिख सकते। इट आल्सो शोज द स्ट्रगल, संघर्ष, लॉयल्टी, वफादारी, सिंसियरिटी, कितना सिंसियर है, एंड कनेक्शन ऑफ ए डॉग। एक कुत्ता आपको पता है वफादारी के लिए जाना जाता है। तो ये इन सब चीज़ों को दर्शाता है कि एक संघर्ष, एक वफादारी, सिंसियरिटी और कनेक्शन, एक बॉन्ड एक कुत्ते का इंसान के साथ। और दूसरी तरफ से एक ब्लाइंड मैन का सेल्फिशनेस और उसकी ग्रीडीनेस, उसके लालचीपन को दर्शाया गया है, उसके स्वार्थीपन को दिखाया गया है। और ये बता दूं कि इसमें ब्लाइंड डॉग जो है, ये ब्लाइंड वर्ड जो है वो मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। ये कुत्ता जो है ये ब्लाइंड नहीं है, आदमी ब्लाइंड है, परंतु कुत्ता ब्लाइंड ना होते हुए भी आदमी के प्रेम में, स्नेह में या उसकी सिंसियरिटी में ब्लाइंड हो जाता है, इसलिए यूज़ किया गया है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए ब्लाइंड बैगर एंड ए डॉग। ये कहानी एक अंधे भिखारी और एक कुत्ते के चारों तरफ घूमती है। देर वाज ए स्ट्रीट डॉग, यहाँ एक स्ट्रीट डॉग था। इट स्पेंट इट्स नाइट अंडर ए कुलवर्ट। कुलवर्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स पुलिया को। वो अपनी रात जो है पुलिया के नीचे बिताया करता था। जिस तरह अपने ये एमसी मार्केट है या यहाँ कोई पुलिया हो, या जिस तरह आप बड़ा से ये समझ लो कि रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे का जो ट्रैक है उसके ऊपर जो अपना फ्लाईओवर जा रहा है, वहाँ वहाँ कह सकते हो, ऐसा सीन। इट वॉज बॉर्न इन द स्ट्रीट एंड हैड बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। इसका इस गली में जन्म हुआ और पिछले 3 सालों से गली में रह रहा था। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, केम आई विद ए ब्लाइंड बैगर, बूढ़े अंधे भिखारी के साथ। शी सीटेड हिम, उसने उसको बिठाया एट द मार्केट प्लेस, मार्केट के प्लेस में, एंड वेंट, और चली गई। एट नून, दोपहर को, शी अगेन केम विद सम फूड फॉर हिम, और कुछ समय बाद वो उसके लिए खाना लेकर नून को, दोपहर को आती है। एट नाइट, रात को, शी टुक हिम होम, वो उसे घर ले जाती है। अब डॉग ये सब चीज़ नोट कर रहा था। द डॉग वॉज अट्रैक्टेड बाई द स्मेल ऑफ द फूड। अब कुत्ता जो था उसे जब सुगंधी आई, स्मेल आई खाने की, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ। द डॉग स्टार्टेड लिकिंग हिज हैंड, उसने उसके हाथ, बैगर के हाथ को चाटना शुरू कर दिया। ही थ्रू फॉर इट ए हैंडफुल ऑफ फूड। अब जो बैगर था उसने थोड़ा सा खाना जो था वो कुत्ते की तरफ फेंक दिया। द डॉग, कुत्ता जो था वो एट इट ग्रेटफुली, वो पूरी कृतज्ञता के साथ उसे खाता है। इन दिस वे, इस तरीके से, ए फ्रेंडशिप डिवेल्प्ड बिटवीन देम, उनमें एक मित्रता हो जाती है। नाउ द डॉग पास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग बिसाइड द बेगर। अब वो ज़्यादातर समय बेगर के साथ बैठकर ही बिताता है। लाइक ए ट्रू फ्रेंड, सच्चे मित्र की तरह, द डॉग प्रोटेक्टेड द बेगर फ्रॉम ए विलेज अर्चिन। अर्चिन होता है एक शरारती लड़का, निकम्मा कह लो, जो लोगों को तंग करता हो, ऐसा गंवार टाइप। तो उसकी उससे उस गंवार एक शरारती लड़के से रक्षा भी करता है बेगर की। ही वुड टीज हिम बाय एब्यूजिंग, वो जो लड़का था शरारती वो उसे चिढ़ाया करता था, गाली देता था। एंड इवन ट्राई टू पिक अप कॉइन्स फ्रॉम द बाउल, वो कुछ करता धरता तो था नहीं, इसलिए वो भिखारी की जो बाउल थी, कटोरी जो थी, उससे पैसे उठा के ले जाता था। ऐसा बंदा था, देख लो।
वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन डिड नॉट कम टू टेक, ओल्ड मैन नहीं, ये ओल्ड मैन जो लिख रखे ओल्ड वुमन है, बूढ़ी औरत एक दिन नहीं आई, टू टेक द ब्लाइंड मैन, बूढ़े आदमी को लेने के लिए। सम वन इन्फॉर्म्ड हिम, किसी ने उसको बताया, दैट शी हैड डाइड दैट आफ्टरनून, वो शाम को लेने नहीं आई, कहते दोपहर को वो तो मर गई भाई। नाउ द ब्लाइंड मैन वाज ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, अब दुनिया में वो अकेला था। ए रिबन सेलर एट द गेट, अब जो मार्केट का गेट था वहाँ एक रिबन बेचता था, उसने ट्राई टू हेल्प द बेगर, उसने बेगर की हेल्प करने की कोशिश की। ही गेव हिम ए लेंथ ऑफ कॉर्ड टू टाइड इट टू द डॉग, अब उसने एक छोटा सा उसे एक रस्सी का टुकड़ा दे देता है, कॉर्ड रस्सी का टुकड़ा दे देता है, कॉर्ड बोलते हैं, रस्सी कह लो आप, कपड़ा, टू टाई इट, उसको बांध दे, टू द डॉग, कुत्ते के साथ बांध दे, सो दैट, ताकि द डॉग कुड लीड हिम अबाउट, ताकि कुत्ता उसे इधर उधर ले जा सके। नाउ लाइफ फॉर द डॉग टू के टर्न, अब कुत्ते की ज़िंदगी में एक टर्न आ गया। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी फ्रीडम को खो दिया। एक मिनट ब्राइटनेस ज़्यादा कर देता हूँ। तो उसने अपनी आज़ादी को खो दिया। और कुत्ते की ज़िंदगी में टर्न आया क्योंकि उसकी लाइफ जो थी उसके साथ ही हो गई। तो ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने आज़ादी खो दी। हिज वर्ल्ड वाज नाउ लिमिटेड टू दी वाइट कोड, अब जो सफ़ेद जो रस्सी बांधी थी उसके साथ उस तक उसकी ज़िंदगी सीमित हो गई। अब रेस्ट करना, घूमना फिरना, कूदना, भौंकना सब बंद होगा। देर वॉज नो रेस्ट फॉर द डॉग, कुत्ते के लिए कोई रेस्ट नहीं था। ही वॉज ऑन हिज लेग्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट, वो लेट नाइट तक अपने पैरों पर रहता था, यानी घूमते इधर उधर 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 ले जाते ही रहता था उस भिखारी को। इफ़ ही एवर रिफ्यूज टू मूव ड्यू टू टायर्डनेस, यदि थकान के कारण कभी ब्लाइंड, यदि वो डॉग आगे चलने से मना करता, द ब्लाइंड मैन वुड हिट हिम विद हिज स्टाफ, स्टाफ उसकी जो छड़ी जो थी उससे उसको मारता था। द ब्लाइंड मैन डिड नॉट केयर अबाउट हिम, अब बूढ़ा आदमी ने उस पर कोई दया नहीं की। ही वॉज रिड्यूस टू ए स्केल्टन, उसका बस एक स्केल्टन बन के रह गया, उसका और कुछ नहीं था, बस हड्डियाँ हड्डियाँ बन के रह गई। द ब्लाइंड मैन्स इनकम इंक्रीज्ड, अब बूढ़े आदमी जो भिखारी थे उसकी इनकम बढ़ गई। एंड स्टार्टेड लैंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट, उसने तो ब्याज पर पैसे देने शुरू कर दिए। दस इस तरह द ब्लाइंड मैन बिकेम वेरी क्रूअल, ब्लाइंड मैन बहुत क्रूअल हो गया। एंड ग्रीडी विच मेड द डॉग्स लाइफ पेनफुल, अब वो तो क्रूअल हो गया, ग्रीडी भी हो गया, और उसके कारण क्या हुआ, कुत्ते की ज़िंदगी पेनफुल, दर्दपूर्ण हो। अब आप देख सकते हो कि डॉग जो है वो ब्लाइंड हो गया उसके प्यार में, उसके स्नेह में, अपनी वफादारी में। और जो ब्लाइंड मैन था वो क्रूअल हो गया, कितना ग्रीडी, कितना सेल्फिश हो गया, उसे डॉग की कोई परवाह नहीं है। तो ये इस कहानी में बताया गया है। द परफ्यूमर टुक पिटी, अब एक परफ्यूम बेचने वाला था, उसको दया आ गई कुत्ते पर। एंड स्निप्ड द डॉग्स कॉर्ड, उसने डॉग की जो कॉर्ड थी उसको काट दिया। द डॉग एट वंस रन अवे, कुत्ता एकदम भाग गया, उसी समय आज़ादी मिली। द ब्लाइंड मैन वाज लेफ्ट अलोन क्राइंग, अब जो ब्लाइंड मैन था वो चिल्लाता रह गया अकेला। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मूव अबाउट, इधर उधर उसे चलना बड़ा मुश्किल था। ही केप्ट सिटिंग अंडर ए रोड साइड शेड, रोड साइड में कोई शेड था, वहीं वो उसका जो घर था वहीं बैठा रहा। फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिन तक। द डॉग एंड द ब्लाइंड बेगर वर नॉट सीन, ना कुत्ता दिखाई दिया, ना डॉग, ना ब्लाइंड बेगर दिखाई दिया। वन डे, एक दिन, द बेगर अपीयर्ड विद द डॉग, एक दिन वो भिखारी कुत्ते के साथ दिखाई दिया। ही टोल्ड द रिबन सेलर, उसने रिबन सेलर को, उस भिखारी ने बताया, दैट द डॉग हैड हिमसेल्फ कम बैक टू हिम इन द नाइट, कहता है रात को कुत्ता खुद ही आ गया मेरे पास। दिस टाइम द ब्लाइंड बेगर टाइड द डॉग विद स्टील चेन, स्टील की चेन ले ली और उसके साथ उस ब्लाइंड बेगर ने उस कुत्ते को बांध दिया। एट दिस, इस पर द रिबन सेलर कमेंट्स, रिबन सेलर ने फिर कमेंट किया, दैट ओनली डेथ कैन सेव हिम, भाई अब खुद ही मौत के मुंह में जा रहा है तो इसको फिर मौत ही बचा सकती है। इससे जो चेन, जो आज़ादी जो उसकी ख़त्म हुई है ना, गुलामी, इसकी जंजीर से उसे अब, या ये कह लो कि भिखारी की क्रुएलिटी से, उसकी निर्दयता से अब उसको मौत ही बचा सकती है। द अबो डिस्कशन, यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है कुत्ते के बारे में कि कुत्ता कितना सिंसियर सा, तो ये क्वेश्चन लिखना है, मीन्स लास्ट लाइन है ये लिखनी है आपको। द अबो डिस्कशन लीव्स द इम्प्रेशन, ऊपर की बहस ये प्रभाव छोड़ती है, ये इम्प्रेशन छोड़ती है, दैट लाइक ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र की तरह, द डॉग रिमेन्स लॉयल, कुत्ता वफादार रहता है, सिंसियर रहता है, एंड हेल्पफुल टू द बेगर, और बेगर के प्रति सदा हेल्पफुल रहता है। ही सेक्रीफाइस हिज फ्रीडम एंड कंफर्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, अपनी मित्रता के लिए अपनी आज़ादी और अपनी सुख सुविधा को त्याग देता है। ही लीड्स ए वेरी पेनफुल एंड मिजरेबल लाइफ,
आफ्टर कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद द बेगर, बेगर के साथ संपर्क में आने के बाद उसकी ज़िंदगी बड़ी दर्दपूर्ण और बड़ी दयनीय हो जाती है। तो ये दिखाता है कि मित्रता के लिए क्या करता है। तो फ्रेंडशिप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डॉग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डॉग की सिंसियरिटी, डॉग की लॉयल्टी, डॉग ने कैसे अपनी आज़ादी खोई, उसकी लाइफ संपर्क में आने से पहले कैसे थी, बाद में कैसी थी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने डियर स्टूडेंट्स ये पहले वाला जो मैंने अभी पढ़ा है ये लिखना है। यदि क्वेश्चन बेगर के बारे में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो लास्ट लाइन ये लिखनी है जो मैं पढ़ रहा हूँ। दस इस तरह वी सी हम देखते हैं दैट द ब्लाइंड बेगर इज़ वेरी क्रूअल, बहुत ही क्रूअल है और ग्रीडी है, यानी निर्दयी है और लालची है। ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज फ्रेंड द ब्लाइंड डॉग, उसका जो बूढ़ा जो भिखारी था वो अपने अंधे कुत्ते की, जो उसका मित्र है, उसकी कोई परवाह नहीं करता। अंधा कुत्ता हमने कहा है क्योंकि वो उसके प्यार में, अफेक्शन में, लॉयल्टी में, सिंसेरिटी में, हेल्प करने के चक्कर में अंधा हो गया। ही ट्रीट्स हिज एनिमल फ्रेंड एज ए स्लेव, वह अपने जानवर मित्र को एक स्लेव की तरह, अपने नौकर की तरह डील करता है, मानो उसका दास हो। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये छोटी सी आपकी पोइम थी, सॉरी स्टोरी थी। आपको ऑल इन वन क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने ये लिखना है, बहुत ही ईजी भाषा में है। और आपको और भी क्वेश्चन रेगुलर बेस पर हफ्ते में 2 या 3 ऑल इन वन क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपके इस वीडियो चैनल में मेरे सेकंड ईयर के भी क्वेश्चन हैं डाले हुए ऑलरेडी, फर्स्ट सेमेस्टर के भी हैं, सेकंड के भी हैं, थर्ड के भी हैं, फोर्थ सेमेस्टर के भी हैं। तो दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।